प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश भर में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं इस कड़ी में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में जिला जींद मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने लघु सचिवालय परिसर के बाहर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था और दोपहर बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जींद में प्रदर्शन में वे स्वयं आई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी गरीब, किसान एवं आढ़ती के साथ और जो केंद्र सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आई है, उनकी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आते ही इन्हें वापस लिया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में हर जिले के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। हमारे किसानों के, मजदूरों के और आढ़तियों के समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोविड की आड़ में 3 काले अध्यादेश लाए गए और अब जब ये सेशन हो रहा था उसमें किस तरह से उन्होंने ये कानून धक्के से पास करवाए हैं। कोई उन्होंने संसदीय जो एक हमारी परंपरा है उन सब बातों को ताक पे रखते हुए किसी की सुनी नहीं और ये कानून धक्के से ये बिल इन्होंने पास करवाए हैं। तो साथियों, चाहे हमारे किसान के MSP की बात हो, चाहे हमारे गरीब की मजदूरी की बात हो, चाहे हमारे आढ़तियों की रोजी रोटी की बात हो, उनकी लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रही है। और हम ये लड़ाई आप देख रहे हैं, ज़मीन से लेकर सदन से लेकर चाहे विधानसभा चाहे संसद हो, हर स्तर पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस हमेशा जो ज़रूरतमंद है उसके साथ खड़ी है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके साथ खड़ी है। जो जन विरोधी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। तो चाहे वो किसान हैं, वो संगठन अपना प्रदर्शन कर रहे हो, हम बतौर राजनीतिक पार्टी आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। बहुत से लोग निजी रूप से उसमें गए हैं और हम जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर लोगों के साथ संवाद में विश्वास नहीं करती। आप कानून लेकर आए, उससे पहले, अध्यादेश से पहले, अभी कानून से पहले क्या आपने किन्हीं भी संगठनों से बात की? दिखावा किया केवल माननीय कृषि मंत्री जी ने दिखावा किया। आखिर में जब आग भड़क रही थी, किसान ज़मीन पर उतर रहे थे, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ रही थी, तो इन्होंने दिखावा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी की बात नहीं सुनते हैं और इस तरह के काले कानून बनाते हैं। इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कृषि संबंधी 3 बिलों के विरोध में सोमवार को रोहतक में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में मुख्य तौर पर रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा, कलानौर से विधायक आनंद सिंह दागी, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा व कृषि मूर्ति हुड्डा शामिल हुए। प्रदर्शन के माध्यम से तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अंबेडकर चौक से जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। समझ नहीं आता कि एक जो परंपरागत एक व्यापारी और किसान का रिश्ता था, इसको क्यों तोड़ना चाहती है? क्या वजह उसके पीछे, क्या उनका ध्येय है? और उसके बाद भी इन 3 विधेयक के बाद भी सरकार अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकी कि ये किसान के हित में है। अगर किसान के हित में है तो फिर किसान खिलाफ क्यों है इस बात के लिए साथ में? और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इवन जब MSP की प्रधानमंत्री बात करते हैं,
एमएसपी की और बात करते हैं तो तोमर जी कहते हैं कि एमएसपी कोई वास्ता नहीं है। अगर आप एमएसपी किसान को देना चाहते हो तो इसको एक लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते, किस वजह से नहीं करते। अब हम विस्तृत रूप से आपसे तीनों ऑर्डिनेंसेस के बात में करूंगा, काफ़ी लंबा डिस्कशन है, ये कुछ है, पर छोटा सा पॉइंट सबसे बड़ा मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो और किसान से ज़मीन लेने की बात की हो तो ये किसान आके एसटीएम के चक्कर काटेगा, काय के धक्के खाएगा, उसके बाद अपील जाएगी, कुछ है। अगर इतना ही है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें सीधा जो कॉर्पोरेट खरीदता है वो बैंक गारंटी दे दे किसान के हक में। अगर कहाँ पर कोई वायलेशन है तो किसान अपने पैसे बैंक से निकलवा लेगा, बाद में लिटिगेशन होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये एक काला कानून, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे किसान का और जनमानस का भी भला होने वाला नहीं। हम इन तीनों विधायकों के विरोध में हैं। इस बात का एक और सवाल पूछते हैं इस बात के लिए कि कहते हैं कि जब समय आएगा तब कहते हैं कि अपना दुष्यंत जी रिज़ाइन करेंगे। आज ये काला कानून है तो वो चुप क्यों बैठे हुए हैं, किस बात के जस्टिफाई करते हैं। उन्हीं की पार्टी के एसएडी बहुत पुरानी चौधरी देवीलाल की आपस में सहयोगी रही है, आपस में इनका आपस में है, तो एसएडी ने रिज़ाइन क्यों किया, इस बात का जवाब उनसे पूछते। भारतीय जनता पार्टी से उस बात का जवाब पूछ ले। और ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत एलिगेशन लगे कि मुख्यमंत्री जी आपसे किसान नाराज़ क्यों है, आपसे किसान बात क्यों नहीं कर रहा, किसान क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। आप इस बात के लिए एलिगेशन क्यों लगा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी किसान को भड़का रही है। किसान को हम बिल्कुल नहीं भड़का रहे, हम किसान का साथ दे रहे हैं। इसका सारा देश भर्त्सना करता है। ये एक तमाशा किया इन लोगों ने। देखो पूर्ण रूप से अप्रजातांत्रिक ढंग से किया गया है, क्योंकि विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, जब भी कोई कानून आता है तो सभी एमएलएज की विधानसभा में और एमपीज वगैरह की पार्लियामेंट में पूरी सलाह मशवरे के बाद होता है, वोटिंग होती है, सारा सब कुछ बहस होती है, सारी वाद विवाद होता है। लेकिन इस कानून में इतना जल्दी इन लोगों ने किया है, इतना जल्दी में इन लोगों ने किया है, ना कोई वोटिंग करवाई, ना किसी की बहस में हिस्सा लेने दिया। वैसे धौनी मत से, धौनी का मतलब शोर शराबा करके इस को पास करवा करके जनता के ऊपर ठोका गया है। किसानों के खिलाफ ये एक बहुत काला कानून है, जिसका हर वर्ग, हर जनता, एक एक आदमी इसकी भर्त्सना करता है। और इसका डट करके मुकाबला हम करके जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक हम पूरे संघर्ष होते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में जो है आपने जो है प्रदर्शन किया है, आगे किस तरह की रणनीति आप लोग? पूरे कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जम करके प्रदर्शन किए हैं। और इसके बाद जो भी आगे रूपरेखा आएगी, पार्टी हमारे लीडरशिप डट जाए यार, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जो बैठ करके जो फैसला लेंगे उसके हिसाब से डट करके हम पूरा सहयोग के साथ जो है ना हर प्रदर्शन को डट करके करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। किसान चौटाला ने कहा क्यों नहीं बैठते फिर आप लोग, अगर प्रदर्शन समर्थन कर रहे हैं आप लोग उनका? हम किसानों के साथ हैं, आंदोलन पे बैठे हैं किसान, काफी रोड जाम कर रहे थे। आंदोलन करेंगे, फिर हम बैठेंगे सारे साथ जा करके जाएंगे। ये हमारी पार्टी का है, हम पार्टी बेस पे हमने किया है, किसान के साथ हैं। मैं खुद किसान हूँ, किसान की कोई भी समस्या है उस समस्या में हम उनके साथ रहेंगे। हुड्डा साहब ओपन मार्केट के समर्थक नहीं थे। हुड्डा साहब ने कहा था मंडी सिस्टम जो है इसको और हम वाइड स्प्रेड करेंगे, जिससे किसान को किसी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत ना हो। मंडी में जाएं, अपनी जिनिस को उतारें, बेचें और अपने घर आ जाएं। ये कभी भी ये नहीं कहा गया था कि मंडी और ये एमएसपी ख़त्म करके इन दूसरे लोगों के हाथों में। ये तो एक काला कानून है आज, ये तो एक बहुत बड़ा काला कानून है, जिसमें एक किसानी वर्ग ऐसा है जिसकी अपनी मर्जी नहीं चलती, इसके ऊपर हर जिस पर व्यापारी का पंजा चलता है। अब इसका कृषि मंत्री खुद कहता है कि एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है। जब एमएसपी का ये कहते कोई मतलब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि एमएसपी से बाहर नहीं जाएंगे, तो सरकार कम से कम एक राय पर तो आ जाए। और ये अगर गलत नहीं है तो इनकी सहयोगी पार्टी के एक मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों कर दिया, ये भी एक देखने की बात है। सबसे बड़ी बात है ये, वो आज पूरा देश धीरे धीरे इस आक्रोश में आएगा और सारा जनता रोड पर आकर के इस सरकार को मजबूर कर देगी कि इस कानून को वापस करें। जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी भर्त्सना करती है। आनंद सिंह दांगी जी की रहनुमाई में आज जो किसानों ने हज़ारों की संख्या में
जो यहाँ पर प्रदर्शन करके डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है, उसमें हमने साफ कहा है कि जब तक ये 3 भद्दे कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये हमारा सत्याग्रह पीसफुल तरीके से चालू रहेगा और इसके अंदर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। आज बीबी बत्रा जो मौजूदा एमएलए हैं, शकुंतला खटक जो जुझारू एमएलए फ्रॉम कलानौर है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, चक्रवर्ती शर्मा, संत कुमार जी और सारे रोहतक के कांग्रेस जन इस कड़े और भद्दे कानून की, काले कानून की भर्त्सना करती है। ये शब्द मैं कह रहा हूं। दरअसल कृषि अध्यादेशों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां प्रदेश भर से किसान लगातार इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेसी भी किसानों के साथ सड़कों पर उतर गई है और इस कड़ी में कांग्रेस ही नहीं अन्य संगठन भी किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार के साथ रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।